है। मैं आपको वर्बली ये कह दूं कि यार मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ हाँ। और समीकरण आ जाए हुड्डा साहब के नीचे, तो वो तो पलड़ा देख के वोट डालने वाली बात हो गई। पलड़ा देख के तो भाई साहब उस सिचुएशन में तो आज भारत है नहीं है कि यार उसने मेरे को कह दिया मलिक साहब वहाँ वोट डालना है, नहीं भाई वोट मेरा है। मैं तेल जब मैंने पहली बाइक ली थी अपनी तब मैं तेल डलवाता था 58 रुपए तेल डलवाया था, मैं तब भी तेल ऐसे ही डलवाता था। आज मेरे पास गाड़ी भी है, दो है। तो अगर बात करें आज भी तेल ऐसे ही डलवा रहा हूँ मैं, आगे जो 100 रुपए डल रहा है जब भी वो ऐसे ही डल रहा है, भाई मेरी कंजप्शन है। अब वो कल को 150 होगा, वो जब भी ऐसे ही डलेगा। लेकिन इसके मुकाबले में एक चीज फैक्टर है हमें देखने के लिए, गवर्नमेंट ने हमें क्या ला दिया। पहले हम डिपेंड करते थे पेट्रोल पे और डीजल पे, आज हमारे पास फ्यूल में कई अल्टरनेट ऑप्शन है, CNG है, आगे आगे इथेन भी आ रही है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी आगे लेके तो जा ही रहा है देश को। आज मैं इस असमंजस में हूँ कि मैं वोट डालूं किसे। अच्छा। एक आदमी है जो मेरे देश को लेके चला गया है कि नीचे वाले पॉइंट से, और हमारे देश का दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इकोनॉमी में हम आ चुके हैं इस समय। आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की इतनी मजबूत है, ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पहले साला कोई भी देश हमारे देश की तरफ आँख उठा लेता था, आज हमारे देश की तरफ आँख उठाने की तो हिम्मत है नहीं। तो फिर असमंजस में क्यों है? अब असमंजस ये है, हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस या बीजेपी कह रही है बीजेपी। भाई अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ या अनपढ़ आदमी हूँ तो मेरे को एक तो पहली बात ये देखना है ना, समझ गए वोट कि मेरे शहर के लिए और मेरे देश के लिए कौन सा आदमी बेस्ट है। तो जब मैं यहाँ आया था, जब सिचुएशंस कुछ और थी, या यूँ कहें कि जब बीजेपी आई थी उससे पहले देश की सिचुएशन कुछ और थी, या मेरे टाउन की भी सिचुएशन कुछ और थी। तब बेटर थी क्या? हुड्डा साहब हमारे लोकल टाउन से हैं और वो यहाँ के एक बहुत मौजूदा और हैवी कैंडिडेट ने, नो डाउट्स। लेकिन अब सिचुएशंस तो ऐसी है ना कि जी आज के पहले एम्प्लॉयमेंटशिप कितने % होती थी, आज एम्प्लॉयमेंटशिप कितने % है। एक आदमी शहर में भाई साहब अगर मूंगफली भी बेच रहा है तो वो पेट भर के अपना घर खाना खा रहा है। अगर आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करूँ तो खा तो वो जब भी रहा था, लेकिन तब वो 400 रुपये कमा रहा था, 900 रुपये कमा रहा हो। तो आपकी पसंद बीजेपी या कांग्रेस? देखिए हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखती है वो हमारी अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट और मेरे देश की डेवलपमेंट। अब उसको दो भागों में अगर मैं उसको चेक करूंगा, एक होता है मेरे, आज मैं इस असमंजस में हूँ कि मैं वोट डालूं किसे। अच्छा। एक आदमी है जो मेरे देश को लेके चला गया है कि नीचे वाले पॉइंट से, और हमारे देश का दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इकोनॉमी में हम आ चुके हैं इस समय। आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की इतनी मजबूत है, ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पहले साला कोई भी देश हमारे देश की तरफ आँख उठा लेता था, आज हमारे देश की तरफ आँख उठाने की तो हिम्मत है नहीं। तो फिर असमंजस में क्यों है? अब असमंजस ये है, हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस या बीजेपी कह रही है बीजेपी। भाई अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ या अनपढ़ आदमी हूँ तो मेरे को एक तो पहली बात ये देखना है ना, समझ गए वोट कि मेरे शहर के लिए और मेरे देश के लिए कौन सा आदमी बेस्ट है। अगर मैं भी डेली न्यूज़ सुनता हूँ, 10, 11, 12 बजे तक सुनता हूँ। जब से इलेक्शन का ये आया तो और भी एक लत लग गई है। कल रात को भी मैं 12, साढ़े 12 बजे तक सुन रहा था, उन्होंने इंडिया टीवी ने सर्वे दिया कि 25,000 वोट कांग्रेस के कन्वर्ट हो गए बीजेपी में, किसी अदर अरुणाचल प्रदेश या किसी एक स्टेट में। तो रोहतक सोनीपत की अगर बात करें, हाँ। तो कौन सी पार्टी अच्छी है? अगर मैं अपनी 10 से 12 साल में, मेरी इतनी एज तो है नहीं कि मुझे कुछ याद नहीं होगा, अच्छे से याद है। जब मैं यहाँ आया था, जब सिचुएशंस कुछ और थी, या यूँ कहें कि जब बीजेपी आई थी उससे पहले देश की सिचुएशन कुछ और थी, या मेरे टाउन की भी सिचुएशन कुछ और थी। तब बेटर थी क्या? हुड्डा साहब हमारे लोकल टाउन से हैं और वो यहाँ के एक बहुत मौजूदा और हैवी कैंडिडेट ने, नो डाउट्स। लेकिन अब सिचुएशंस तो ऐसी है ना कि जी आज के पहले एम्प्लॉयमेंटशिप कितने % होती थी, आज एम्प्लॉयमेंटशिप कितने % है। एक आदमी शहर में भाई साहब अगर मूंगफली भी बेच रहा है तो वो पेट भर के अपना घर खाना खा रहा है। अगर आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करूँ तो खा तो वो जब भी रहा था, लेकिन तब वो 400 रुपये कमा रहा था, 900 रुपये कमा रहा होगा। लेकिन महंगाई भी तो फिर उसी लेवल पे बढ़ी है ना। उस टाइम की अगर बात करें, जो चीज़ 2 रुपए की थी वो आज 4 रुपए की है। पेट्रोल उस टाइम पे मान लीजिए 60 या 55 रुपए था, आज वो 95 रुपए है। तो महंगाई भी तो उसी लेवल पे बढ़ी है। अगर देखा जाए तो 150% महंगाई भी बढ़ी है। हाँ, अगर महंगाई बढ़ी है तो भाई साहब आपकी इनकम भी तो बढ़ रही है, देश आपको पैसा भी तो बढ़ा के दे रहा है, वो तो रेशियो आ गई। हाँ, वो इन्फ्लेशन और वो रेशियो है, वो पहले 10 रुपए कमा रहे थे, अब वो 100 रुपए कमा रहे हैं। मैं तेल, जब मैंने पहली बाइक ली थी अपनी, तब मैं तेल डलवाता था 58 रुपए तेल डलवाया था, मैं तब भी तेल ऐसे ही डलवाता था। आज मेरे पास गाड़ी भी है, दो है। तो अगर बात करें, आज भी तेल ऐसे ही डलवा रहा हूँ मैं, आगे जो 100 रुपए डल रहा है जब भी वो ऐसे ही डल रहा है, भाई मेरी कंजप्शन है। अब वो कल को 150 होगा, वो जब भी ऐसे ही डलेगा। लेकिन इसके मुकाबले में एक चीज फैक्टर है हमें देखने के लिए, गवर्नमेंट ने हमें क्या ला दिया। पहले हम डिपेंड करते थे पेट्रोल पे और डीजल पे, आज हमारे पास फ्यूल में कई अल्टरनेट ऑप्शन है, CNG है, आगे आगे इथेन भी आ रही है,
कुछ ना कुछ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी आगे लेके तो जा ही रहा है देश को। तो ये तो समय के साथ साथ देखो आना ही है, उसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, आप 12 साल आपको रोहतक में हो चुके हैं, तो आपके हिसाब से रोहतक में अच्छा काम किसने किया है? रोहतक में अच्छा काम किसने किया है? जी देखो साहब, जब आप आए थे तो ये कांग्रेस की दुआ हुआ था, कांग्रेस उसके बाद बीजेपी 10 साल से 10 साल से वो है, तो किसने काम अच्छा किया है? देखो जी, अगर आज का डेवलपमेंट देखा जाए तो पहले कोई ओमैक, सन सिटी ये कुछ नहीं होते थे। अगर रही बात डेवलपमेंट में देखे तो अब मैं एक जाट आदमी हूँ, मेरा 10.5 किलो जमीन है मेरे फादर की, वो आज भी वही है, 50 साल पहले भी वही थी, और आगे भी लोग उसको ऐसे ही कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड तो बहुत कम ही आता चला गया है, जितने बाईपास निकल गए इसका फर्क कहाँ पड़ा एग्जैक्ट में? जाट आदमी पर पड़ा, जमीन तो मेरी चली गई, पढ़ा लिखा अगर मेरी औलाद नहीं होगी तो जमीन उसकी चली गई, करेगा क्या मेरा बालक, मेरा बच्चा करेगा क्या? तो फिर आप किसको वोट देंगे? या तो मैं उसके लिए कोई सोर्स बनाऊं। तो आपका वोट किसको रहेगा? सर जब जीतेंगे जब देख लेना, ये चीज ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको ओपन करके दे दूं, जब जीतेंगे तब देख लेना। पसंदीदा कौन है? हाँ, खराब तो नहीं, चेहरा आप बता सकते, खराब तो नहीं होने दूंगा अपने वोट को, और मैं तो हर आदमी को यही कहता हूँ अपने वोट को खराब मत होने। खराब नहीं होने का मतलब तो ये हो गया कि वोटर 3 तरह के होते हैं। देखिए, एक हो गया कट्टर, ठीक है, जो तो कुछ हो जाए उसी पार्टी को डालेगा, ठीक है जी। दूसरा हो गया जो क्या बोलते हैं कि पलड़ा देख के वोट डालता है। मैं आपको वर्बली ये कह दूं कि यार मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ, हाँ, और समीकरण आ जाए हुड्डा साहब के नीचे, हाँ, तो वो तो पलड़ा देख के वोट डालने वाली बात हो गई। पलड़ा देख के तो भाई साहब उस सिचुएशन में तो आज भारत है नहीं है कि यार उसने मेरे को कह दिया मलिक साहब वहाँ वोट डालना है, नहीं भाई वोट मेरा है। नहीं, आप समझे नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक आप अपने शहर में भी रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं, तो आपको वोट आपके हिसाब से उस कैंडिडेट को डालना चाहिए जो आपके शहर में काम करेगा, या पलड़ा देख करके आपको डालना चाहिए कि आदमी जीत रहा है इसको वोट डाल? गलती से भी नहीं, वो आदमी हो, मान लो अगर वो आदमी डी ग्रेड हो, यार 5 उंगली तो बराबर नहीं है, एक आदमी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, दूसरा आदमी मेरे लिए बेस्ट हो सकता है।